Akshay Kumar was known as the super hit factory, लेकिन in 2024 public has declared him as the flop star #1 क्योंकि मिस्टर खिलाड़ी कुमार की फिल्में आजकल रिलीज होने से पहले ही टाइटैनिक की तरह डूब जाती हैं। पर जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता। केस इन पॉइंट माई ब्लॉन्ड हेयर। सो अक्षय इज बिजनेसमैन #1 जिनकी फिल्मों की दुकान चले या ना चले, उनका बैंक बैलेंस हमेशा ओवरफ्लो करता रहता है। वी आर ब्लंट बास्टर्ड्स और आज के वीडियो में वी विल आंसर्स इंडिया वांट्स टू नो क्वेश्चंस लाइक व्हाई आर अक्षय's movies flopping? Will Akshay make comeback like Shah Rukh did with Pathaan and Jawan? And why is Akshay still paid 50 to 150 crores for his flop movies? So शुरू करते हैं शुरू से। What made Akshay a star? Why is it not working now? What went wrong and when? I will keep on working till they have to shoot me down. अक्षय सुपरहिट फैक्टर। बॉलीवुड में सुपरस्टार बनने के लिए इट्स सुपर इम्पोर्टेंट कि आपकी एक यूनिक क्वालिटी हो। नाउ शाहरुख हैड रोमांस, आमिर हैड एक्टिंग, सलमान हैड सेक्स अपील, ऋतिक हैड एवरीथिंग एंड अक्षय हैड एक्शन। अक्षय गेव सुपर हिट्स लाइक खिलाड़ी, मोहरा, सबसे बड़ा खिलाड़ी, खिलाड़ियों का खिलाड़ी एंड मिस्टर एंड मिसेस खिलाड़ी। बट उनकी हर एक फिल्म जो हिट होती थी उसके साथ 3 फिल्म्स फ्लॉप भी हो जाती थी। सो अक्षय डिसाइडेड टू एक्सपेरिमेंट। इन 2000 ही डिड हेरा फेरी एंड धड़कन, बोथ वर सेमी हिट्स। और फिर जैसे ये जॉनर शिफ्टिंग उनके लिए संजीवनी बूटी बन गया। दैट्स हाउ उनका एक और यूनिक साइड लोगों के सामने आया जो कि बाकी किसी भी एक्टर से एकदम अलग लेवल का था। हिज कॉमिक टाइमिंग। बहन डर गई, बहन डर गई, बहन डर गई। People loved him in हेरा फेरी, गरम मसाला, भागम भाग, भूल भुलैया, वेलकम, जॉली LLB एंड हाउसफुल। फिर बीच में ऑडियंस जब उनके कॉमेडी कैरेक्टर से भी बोर होने लगी तो उन्होंने एयरलिफ्ट मूवी से अपने करियर को दोबारा एयरलिफ्ट कर दिया। अक्षय's न्यू फॉर्मूला फॉर सक्सेस नाउ was patriotic movies. So 2016 से 2019 के बीच में उन्होंने रुस्तम, केसरी, मिशन मंगल, हाउसफुल 3, 4 और गुड न्यूज जैसी पेट्रियोटिक और कॉमेडी मूवीज की। All super hits. His social message वाली movies like Toilet एक प्रेम कथा and Padman also did pretty well at box office. लेकिन फिर चीजें दोबारा से डाउन जाने लगी। मैसेज आते हैं जैसे कि सॉरी यार, फिक्र मत कर, सब ठीक हो जाएगा। अबे मरा नहीं हूँ। What went wrong and when? ये बात 2020 से पहले की है जब अक्षय ने लगातार 10 से ज्यादा हिट्स और सुपर हिट्स मूवीज दी थी, लेकिन यही स्टैट 2020 के बाद बैक टू बैक 10 से ज्यादा फ्लॉप और डिजास्टर्स में बदल गया। So what went wrong? You know what makes someone a superstar? जिसकी बकवास फिल्में भी ब्लॉकबस्टर जाती हो। केस इन पॉइंट सलमान खान। वहीं अगर आपकी ऑसम मूवीज भी फ्लॉप होने लगे तो आप सुपरस्टार नहीं फ्लॉप स्टार हो। नहीं। 2020 के बाद से अक्षय ने बेल बॉटम, बच्चन पांडे, सम्राट पृथ्वीराज, रक्षाबंधन, राम सेतु, सेल्फी, मिशन रानीगंज, BMCM, सरफिरा और खेल खेल में जैसी बैक टू बैक फ्लॉप्स दिए हैं। बाकी फ्लॉप फिल्मों को छोड़ दो तो उनकी मिशन रानीगंज और खेल खेल में वाकई चलने लायक मूवीज तो थी, बट स्टिल इट डिडंट वर्क। तो कूदने वाला है, कौन सा बूंदिया लूटने वाला है ये? तेरे को कूदा ना, कूद। इसका एक सबसे बड़ा रीजन ये है कि अक्षय अभी भी अपने 90s में ही जी रहे हैं जब एक एक्टर की एक साल में 3-4 फिल्में रिलीज होती थी। लेकिन भाई टाइम के साथ चीजें भी चेंज होती हैं। अब जहाँ शाहरुख, सलमान और आमिर 4 साल में 1-2 फिल्में करते हैं, वहीं अक्षय एक ही साल में अभी भी 4 फिल्में रिलीज किए जा रहे हैं। जिस साल में 4 पिक्चरें करनी होती हैं, 2 OTT की भी और 28 एड्स भी हैं सर, 17 शोज और एक आधा रियलिटी शो भी करना। ऊपर से बाकी फिल्मों में कैमियो के नाम पर जो जबरदस्ती चेप होते हैं सो अलग। हम एक्टर्स हैं, हमें दोबारा करते रहना चाहिए सीन्स को। अरे तब तक करते रहो जब तक अंदर से आवाज ना आए। ऐसे में 2 अनलाइकली सिचुएशन क्रिएट होती है। पहला ये कि आपको बार बार स्क्रीन पर देखकर ऑडियंस आपसे लिटरली पक चुकी होती है, और दूसरा आप 4 कैरेक्टर्स एक साथ करने के चक्कर में एक भी कैरेक्टर ढंग से नहीं कर पाते।
इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है उनकी मूवी पृथ्वीराज। अब उस कैरेक्टर की अपनी एक इंटेंसिटी और अपना एक स्ट्रॉन्ग ऑरा था, लेकिन उसके लिए अक्षय ने कोई भी स्पेशल एफर्ट्स नहीं किए। इनफैक्ट मूछें तक उगाने की तकलीफ नहीं की उन्होंने। उस मूवी में अक्षय सम्राट पृथ्वीराज नहीं बल्कि अक्षय कुमार ही थे। सो इट क्लियरली शोज कि अक्षय अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर कुछ करना ही नहीं चाहते। अब इसे बेटर तरीके से समझने के लिए आप शाहरुख खान का एग्जाम्पल ले लो। उनकी मूवी जीरो और फैन भले ही फ्लॉप हो गई हो, बट वो दोनों ही उनकी बहुत बड़ी एक्सपेरिमेंटल मूवीज थी। उन दोनों में उनके एफर्ट्स साफ साफ दिखते थे। दोनों ही मूवीज में शाहरुख नहीं बल्कि एक डिफरेंट कैरेक्टर थे which was way different from general mass hero image. He also did his typical romantic movies in Jab Harry Met Sejal which didn't work. And that was the wake up call for Shahrukh, जिसे उन्होंने आंसर किया। He took 4 years break and came with Pathaan and Jawan. Now यही wake up call अक्षय के लिए भी बज रहा है, लेकिन वो इसे नहीं सुनने वाले। In fact, he's not an actor anymore. He's a लालची businessman जो सिर्फ ज्यादा से ज्यादा मूवीज करके ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाना चाहता है, इससे पहले कि वो और बुढ़ा हो जाए। That time I just wanted that I would like to have 10 crores in my bank because I had calculated interest इतना मिलेगा, लाइफ आराम से चलेगी। फिर वो 10 करोड़ एक दिन दिमाग में पता नहीं क्या हुआ तो 100 करोड़ का मन किया। 100 करोड़ बनाने का फिर मन किया यार अब ऊपर आ गया तो वो एक है। फिल्में करना अब उनके लिए सिर्फ एक 9 to 5 जॉब बन चुका है और कुछ नहीं। सुबह उठूंगा, काम पे तो जाना ही है। और यही मेन वजह है कि वो अपनी फिल्मों को अपना 100% नहीं दे पाते। उनकी मूवीज का ट्रेलर भी कुछ ढंग का होता नहीं है। इसके अलावा वो लोग प्रमोशन में भी बाकियों की तरह उतने एक्टिव नहीं रहते हैं। इनफैक्ट ही इज मोर सीरियस अबाउट हिज लाइफ स्केड्यूल ओनली, कि वो बस कैसे भी करके शाम 5 बजे तक शूटिंग खत्म कर ले ताकि 6 बजे तक डिनर करके ही कैन गो टू हिज बेड शार्प एट 9 दैट्स इट। जब मैं पहुंचता था, ये सुबह आया होता था, जब हम पहले काम करते थे, तो मैं इसको एक ही चीज बोलता था, तो दूध वाला था क्या? खैर, लेट्स नो मोर अबाउट दिस बिजनेसमैन साइड ऑफ अक्षय कुमार कि कैसे कुछ ना करके भी ही इज अर्निंग हंड्रेड्स ऑफ करोड्स बाय लूटिंग बॉलीवुड। अक्षय द बिजनेसमैन। अक्षय इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि वो जो भी फिल्म कर रहे हैं उसकी चलने की कोई गारंटी नहीं है। दैट इज वाई बाकी खान्स की तरह वो प्रॉफिट शेयर नहीं बल्कि महंगी फीस पर काम करते हैं। दिस इज व्हाट मेक्स हिम अ डेढ़ शान ऑफ बिजनेसमैन। वो मूवी स्क्रिप्ट नहीं बल्कि कौन कितने ज्यादा पैसे देगा इसको देखकर फिल्में साइन कर रहे हैं। इस तरह वो स्मार्टली अपना पैसा लेकर खिसक लेते हैं, बाद में भले ही मूवी उड़े या डूबे। अरे जोर जोर से चिल्ला के क्या सबको स्कीमें बता दे। फॉर एग्जाम्पल, BMCM मूवी के मैसिव लॉस के बाद उसकी प्रोडक्शन कंपनी पूजा एंटरटेनमेंट बंद हो गई। इनफैक्ट बंद होने के बाद भी इस मूवी के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर पैसों को लेकर पब्लिकली झगड़ा कर रहे हैं कि सामने वाले ने उनके पैसे घपलेबाजी में ऐंठ लिए। लेकिन कोई भी ये क्वेश्चन नहीं कर रहा कि उन्होंने अक्षय को इस मूवी के लिए मुंह मांगी 165 करोड़ की फीस दी थी, ये सोचकर कि वो कम से कम ओपनिंग तो करवा ही देंगे। लेकिन ओपनिंग छोड़ो, वो तो इस मूवी का आधा बजट भी नहीं निकाल पाए। मूवी बनी थी एलिजिडली 350 करोड़ में और उसकी कमाई हुई सिर्फ 100 करोड़ की। इसके अलावा सरफिरा मूवी के लिए तो अक्षय ने टोटल बजट का 87% चार्ज किया था। अब वो मूवी थी 80 करोड़ की, जिसमें से 70 करोड़ तो सिर्फ अक्षय की फीस थी। अगेन ये मूवी भी अक्षय की फीस का आधा भी नहीं कमा पाई थी। सरफिरा को 50 करोड़ का लॉस हुआ, लेकिन अक्षय गॉट 70 करोड़। राइट, ही इज मालामाल। बाकी मिशन रानीगंज के लिए तो अक्षय ने मूवी बजट से भी ज्यादा की डिमांड कर दी थी। अब वो मूवी बनी 55 करोड़ में, वहीं अक्षय को इसके लिए मिले 110 करोड़ रुपए। सेम 70 करोड़ में बनी रक्षाबंधन मूवी के लिए भी उन्होंने 110 करोड़ चार्ज किए थे। बच्चन पांडे के लिए भी ही चार्ज 99 करोड़। अब उनकी एक और बिगेस्ट डिजास्टर जिसके बारे में कोई जानता भी नहीं है, बेल बॉटम, अक्षय को इसके लिए मिले थे 117 करोड़। अब इनकी सभी फ्लॉप फिल्मों को जोड़ो तो बॉलीवुड को इससे 1000 करोड़ का नुकसान हुआ है, वहीं मिस्टर खिलाड़ी को 1000 करोड़ का प्रॉफिट। ऐसे में कोई हैरानी की बात नहीं जब अक्षय ये कहते हैं कि उन्हें उनके फ्लॉप से झाट भर फर्क नहीं पड़ता। ही विल कीप मेकिंग मूवीज। इतना मैं सोच विचार नहीं करता। 4 पिक्चरें 5 पिक्चरें नहीं चली, सब ठीक हो जाएगा। जो भी कमाता हूँ अपने दम पे कमाता हूँ, किसी से कुछ मांगा नहीं है कभी भी।
And I will keep on working till they have to shoot me down. सो अक्षय इज अ मौके पे चौका मैन. उनका फोकस क्लियर है. यूज योर ओल्ड स्टैब्लिश नेम फेम टू गेट सुपर रिच. लेकिन ये भी ज्यादा नहीं चलेगा. मार्केट में अपनी कीमत हाई रखने के लिए फ्लॉप्स के साथ सुपर हिट्स देना भी बहुत जरूरी है. तो अपने डूबते करियर को बचाने के लिए अक्षय हैज डिसाइडेड टू रीयूनाइट विद डायरेक्टर प्रियदर्शन इन अ हॉरर कॉमेडी. ही कुड सी कि बैक टू बैक 10 फ्लॉप्स देने के बाद कोई चूतिया प्रोड्यूसर भी उन्हें 100 करोड़ की फीस नहीं देगा. सो नाउ ही लिटरली नीड्स सम बैक टू बैक हिट्स. इसलिए ही हैज साइंड हेरा फेरी 3, जिसे वो पहले पुअर स्क्रिप्ट बोलकर रिजेक्ट कर चुके थे. ही इज ऑल्सो डूइंग वेलकम 3, हिज बिजनेस माई नोज की जहां नई फिल्में नहीं चले वहां गो विद द ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला ऑफ रीमेक्स ऑफ योर ओन सुपर हिट्स. सनी पाजी की गदर 2 भी इसी नॉस्टैल्जिया की बदौलत ब्लॉकबस्टर गई थी, वरना थी तो वो भी टट्टी मूवी. सो आपको क्या लगता है, क्या अक्षय की ये स्ट्रैटेजी उन्हें द बिगेस्ट कमबैक दिला पाएगी या फिर उनकी दुकान भी अभिषेक बच्चन की दुकान की तरह हमेशा के लिए बंद हो जाएगी? लेट अस नो इन द कमेंट्स. लाइक एंड सब्सक्राइब इफ यू लाइक दिस वीडियो. वी आर ब्लेंड बास्टर्ड्स. लव यू ऑल. लव यू.